तो कुछ बोलने से पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे आचार्यगण को, प्रभुपाद जी को और सभी वैष्णव को, ताकि हमको थोड़ा वो पावर मिल सके, वो पोटेंसी मिल सके, जिसके द्वारा हम कुछ डिस्कस कर सके, कुछ चर्चा कर सके। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष, और मुझे ये मौका मिला है, प्रभु जी ने, अद्भुत विभू जी और हमारे सेल्फ एक्सीलेंस ग्रुप ने ये बोला, सेवा का अवसर दिया ताकि कुछ हम चर्चा कर सकें। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुल मिला के यही है कि हमको भक्ति करना है ना। एसेंस यही है कि हमको भगवान से जुड़ना है ना। आप सभी आज मंदिर आए हैं, लेक्चर सुनने आए हैं, है ना। ये एक सबसे बड़ा सिग्नल है, एक सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि आप सभी भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भक्तों से जुड़ना चाहते हैं। कोई ऐसा है जिसको डाउटफुल है? कोई ऐसा है क्या चैलेंजिंग मूड में है? कोई ऐसा कुछ बताता हूँ आज। इन लोग बहुत ब्रेन वॉश करते हैं, बैठा बैठा के हरे कृष्ण महामंत्र करवाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई चैलेंजिंग मूड में, लेकिन दुनिया है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे रिटेलिएटिंग मूड में आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल है सब कुछ। मतलब जितना हम लोड लेके आते हैं अपने सिर में, अरे प्रभु जी बार बार कॉल कर रहे हैं, जाना पड़ेगा, अरे तुम आए क्यों नहीं है, पिछले संडे आए नहीं थे, इस संडे बीच में तो तुम दिख नहीं रहे हो, कोई सेवा कर नहीं रहे हो, कहाँ बीच बीच में गायब हो जाते हो। ये एक अलग लोड है ना। बार बार कॉल करते रहते हैं, जैसे आजकल कोई भी कंपनी वाले फोन करते रहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लोन लेना है ना। कितना फॉलो अप करते हैं। ये इस्कॉन वाले भी ऐसे ही, उससे कम नहीं है ना। दिन भर आपको क्लास में आना है, आपको भक्त बनना है, अरे नहीं बनना है, अरे बाबा कौन है इधर, घर में मच अलग चल रहा है ये इस्कॉन वाले। ऐसा कभी हुआ क्या घर में एकदम कुछ एकदम हौच पौच चल रहा है और उसमें से एक इस्कॉन का डिवोटी आपको फोन कर दिया? हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ चीजों से गुजर रहे हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, उस समय आपको एक डिवोटी का फोन आता है और बोलता है प्रभु क्लास है, आ रहे हो ना? अरे किधर है रे, फोन पटक दूंगा, मेरा दिमाग खराब। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है मेरे साथ। बहुत डिफिकल्ट समय रहता है और अचानक से आके कोई ऐसा बोल दे प्रभु माला करो ना। अरे कहाँ है भगवान, भगवान दिख नहीं रहा है अभी मेरे को कोई भगवान, सब कुछ उल्टा दिख रहा है। यू नो व्हेन एवरीथिंग गोज टू कॉन्ट्ररी, बोलते हैं ना, सब कुछ जब नेगेटिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखता है ना। तो आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि राधा राजबिहारी के मंदिर में या कोई भी मंदिर में, स्पेशली वैष्णव के संघ में, हर कोई नहीं आ सकता। अब बोलोगे ये तो बहुत बढ़ाई कर रहे हो प्रभु अपनी
अपने क्लास में बैठा कर ऐसा बात कर रहे हो जैसे हम आपका लेक्चर सुन के जैसे बहुत फॉर्चुनेट हैं। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे डिवोटीज जो हैं वो सब स्पेशल है ना। और जो आपको इवन फोन कर करके बुला रहे हैं, जो आपका फॉलो अप ले रहे हैं, जो आपकी इतना परवाह कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं भाई 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे इस्कॉन में आके, ऐसा बोल रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं बोल रहे ना? लोन लेने बोल रहे हैं क्या आपको? ऐसा तो नहीं बोल रहे। क्या कोई प्रोडक्ट के लिए फोन कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को देने के लिए फोन कर रहे हैं। क्या है वो आज का प्रोडक्ट है आनंद, है ना, जो आज का डिस्कशन है। अब पूछोगे कि फोन करके आनंद कैसे दे रहे हैं हमको? फोन करके तो परेशानी हो रहे हैं, है ना, हमको परेशान किया जा रहा है ना, ये इस्कॉन वालों ने हमको परेशान किया है। कुछ चीज याद आई जो आजकल चल रहा है ना, मीम्स वगैरह, हमको परेशान किया, हमारे पीछे पड़ जाते हैं इस्कॉन वाले, इनको कोई काम नाम नहीं है। अरे कितने फोन करते हैं भाई। हाँ, मेरे को एक व्यक्ति ने फोन किया, हेलो भैया आपके फोन में ना आपका कुछ तो आपके बैंक अकाउंट को हैक कर दिया गया है और आपके कार्ड के पीछे का नंबर बताएंगे तो हम वापस चालू कर देंगे। ऐसा कोई हुआ आपके साथ? और वैसे ही आपने नंबर दिया तो क्या किया उसने? डायरेक्ट बताएगा क्या, 10,000 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, 15,000 20,000। ऐसा हुआ है स्कैम आप लोगों के साथ कभी? ऐसे फोन आते हैं, आपको पता है? कभी आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे साथ हो चुका है ऐसा एक बार, मैं डर गया, अरे क्या चल रहा है। तो कभी कभी हम भी भक्तों को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। तो रिसेंटली कुछ घटा मेरे साथ, मैं फॉलो अप ले रहा हूँ, मेरे को बहुत गाली दिया उस व्यक्ति ने। गुजराती में गाली दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा। गुजराती में गाली दिया, अरे क्या करवाणु छे तुमको, क्या छे छूछा करके मेरे को बस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इधर से हूँ, हमारा सेंटर है, आप आइए प्रोग्राम, मैंने क्या गाली दिया मेरे को भाई, कौन है, रॉन्ग नंबर, है ना। लेकिन हमारा मोटिव साफ है ना। प्रभुपाद जी का मोटिव क्या था? साफ था, है ना। कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ देना है। आपको क्या आप लेने के लिए रेडी हैं, ये सवाल है। अगर आप उस चीज को लेने के लिए रेडी हैं तो आप भाग्यवान हैं, है ना। तो किस बारे में बात हो रही है? आनंद की बात हो रही है ना। आपने एक्सपीरियंस किया कभी आनंद क्या होता है? मजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मजा और आनंद में अंतर है ना, है ना। नहीं पता नहीं कैसे मजा आ गया यार, आनंद आ गया यार, अरे शब्दों का तो भेद है प्रभु जी, नहीं। एनीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज कनेक्टिंग योर हार्ट, मतलब आपको हृदय को छू रहा है वो चीज। कभी आप ऐसा हुआ है कि आप भगवान राधा रासबिहारी के सामने आए हैं और बहुत ऐसे भाव विभोर हो गए हैं? कभी हुआ ऐसा? हो जाते हैं लोग, वो आनंद है, वो कनेक्शन जो है, भले रीजन कोई भी हो, लेकिन वो कनेक्टिविटी तो बन रहा है ना भगवान को देख के, है ना। कनेक्टिविटी बन रहा है ना, भले कोई भी हो, किसी का प्रॉपर्टी छिन गया हो, किसी की गर्लफ्रेंड धोखा दे के चले गई हो, किसी घर में कुछ लोचा हो गया हो, आके भगवान के सामने रो रहा है। कल एक व्यक्ति को देखा रो रहा था, मतलब कोई भी रीजन हो, कम से कम रो तो रहा है। तो भगवान के सामने रोएगा तो कम से कम माया के सामने नहीं रोएगा। अभी अब जाके सब रोने मत लग जाना, है ना। तो एक टच रहता है, वो कनेक्शन, वो रिलेशन, वो भगवान के साथ वो एक कनेक्शन बनाने का, संबंध बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या बोला है? दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था मैंने खोला है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है। लेकिन हम आते हैं और प्रेम हमको किसी और से ही हो जाता है। दिक्कत ये, हम मंदिर आए थे राधा रासबिहारी को प्रेम करने, प्रेम किसी और से ही हो जाता है।
हुआ ऐसा? आप लोग नए हो, धीरे धीरे होगा, अगर ज्यादा समय निकल जाएगा तो। अगर थोड़ा सा ध्यान भटका, वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोल्ड हो जाओगे, बोल्ड। यॉर्कर मारती है माया, नाखून तोड़ देगी। जसप्रीत बुमराह देखे हो ना, प्लेयर है, वंस अ जनरेशन एक प्लेयर होता है ऐसा, वो डायरेक्ट नाखून ही तोड़ता है और कुछ नहीं, बैट्समैन का, अगर जो क्रिकेट देखता है तो, है ना। ऐसे अलग अलग उदाहरण है। सटीक माया का वैसी वार रहता है। आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका, डायरेक्ट बॉल कहां पर जाएगा? विकेट में। और हमको विकेट बचा के खेलना है ना। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, गोलकीपर क्या करता है? थोड़ा सा ध्यान भटका गोलकीपर का फुटबॉल में, क्या करता है? गोल हो जाता है उसका, है ना। आपने वो T20 वाला मैच देखा था, फाइनल? मैंने नहीं देखा, बट वो बता रहा हूँ कि सब जगह वही छाया था। अभी आपसे कनेक्ट करने के लिए मैं क्या एग्जांपल दूं? सूर्य कुमार यादव से अगर थोड़ा सा बॉल फिसलता तो वर्ल्ड कप फिसल जाता, है ना। कई लोग ने तो ये भी वीडियो बनाया था कि वो मतलब AI से बॉल को नहीं, वर्ल्ड कप को था। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे लाइफ में कि इस सब से हम सीख सकते हैं। हम इसको, अभी क्या है प्रभु, आप एग्जाम्पल यहाँ के दे रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्पल से भी हमको समझना है इसको कैसे कृष्णा कॉन्शियस वे में समझना है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उचित, मतलब ये जो निर्बंध है, मतलब ये भौतिक चीजें हैं, उसको अगर हम कृष्ण के संबंध में लाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भगवान से हमारा संबंध स्थापित कर सकते हैं। कुछ भी चीज आप देखते हो संसार में, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं देखा अभी तक। आजकल छोटे छोटे बच्चों ने सब कुछ देख लिया, है ना। क्या बचा था ना देखने के लिए, बोल रहे? क्या बचा है? कुछ नहीं देखने के लिए बचा है क्या? जब मैं बॉम्बे आया था छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ इज अ नॉर्मल प्लेस ना, तो मैं बॉम्बे देखा तो मैं डर गया, मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना देखने के लिए बचा ही नहीं, समझ रहे हो। तो धीरे 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 माया अपने एक एक पन्ने खोल रही है, और आप सब, किसी को 20 साल, किसी को 17 साल, किसी को 18 साल, सबसे कम एज का कौन है? आपका एज 12 साल से लेकर अभी धीरे धीरे 10 साल का तो कोई नहीं है ना इधर? कितने के हो? अच्छा हुआ, नहीं तो फिर 10 साल, फिर 9 साल, फिर 8 साल, फिर उधर से कोई बच्चा निकलता। तो 11 साल हो गए, 11 साल का ये आत्मा है, इन्होंने बहुत कुछ झेला होगा अभी तक। 11 साल में हमारा स्ट्रगल बचपन से ही चालू हो जाता है। एक छोटे से खिलौने से लेके जो दुख चालू होता है हमारे, वो मेले वाला खिलौना, मम्मी माँ बाप का मार हमको मारना, मम्मी का मार। कोई मेले में गया, मेले में ऐसे गन खरीदने का मन होता था, या कोई टॉय खरीदने का मन होता था। कोई बोलना चाहते हो? कोई हाथ उठाए। मैंने बचपन में मेले में गया था मैं, तो मैंने मेरी मम्मी से कुछ मांगा था, मम्मी ने दिया नहीं दिया ना, तो दुख कितना हुआ होगा। बहुत दुख हुआ। हुआ कि दुख का जो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो मतलब दुख का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम है, वही है, वही है। एक्सपेक्टेशंस का जो वॉल्यूम है, पैरामीटर है, वही है, बस वो लेवल बढ़ते बढ़ते जाता है उसको, मतलब अलग अलग फेसेस आते हैं। आज आप छोटे से बंदूक के लिए लड़ रहे हो, जैसे मैं बचपन में मेले में जाता था, तो मैं ऐसे छोटा वाला बंदूक नहीं देखता था। जैसे आपने कभी वो खेला है, गुब्बारे को फोड़ते हैं, वो बड़ा वाला चाहिए था मेरे को, और मेरी मम्मी ने मतलब उठा के ले गई थी घसीट के मेरे को, अरे इसको कहाँ से दूंगी तेरे को। समझ रहे हो? तो छोटी सी चीजों से हमारा चालू होता है, और फिर जब हम मम्मी का बात नहीं मानते तो क्या करते हैं, मेले में ही पीटना चालू कर देते हैं कोई कोई मम्मी। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। आजकल के बच्चों के साथ नहीं होता, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास ये खेला है ना, कोई मेला नहीं, ये खेला जिसके पास है। क्या अभी आपको तो एकदम अब देखे दिखाए एग्जाम्पल्स हैं। आजकल के बच्चे दाल चावल नहीं खाते तो मोबाइल दे देते हैं, रिंगा रिंगा यूट्यूब चालू करके दे देते हैं, सब खा लेते हैं।
पता नहीं चलता कब खा लेते हैं। मैंने देखा है, हमारा समय अलग था, 90s वाले जो है, मीना बाजार मेला में घूमना, मार खाना, बुड्ढी के बाल खाना, ये खाना वो खाना, हाँ? और नहीं मिला तो अलग से लड़ाई, घर में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, मम्मी वही मार रही है पटक पटक के मेला में ही सारा खेला कर दे रही है तुम्हारे। तो 90s वाले थोड़े, और उससे पहले वाले थोड़ा अलग, उनसे पहले वालों का थोड़ा अलग, लेकिन दुख सेम है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, ऐसे आंख बड़ा बड़ा हो जाता है कुछ चीजें देखते, वाह, अभी अलग एक्सपेक्टेशन है। यंग एज में क्या एक्सपेक्टेशन है बताइए, बोलो। जिसने 20 पार कर चुके हैं और जिसे 25 जो पार कर दिया हो तो अलग डिप्रेशन में होगा, उससे मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं। जो 25 पार कर गया है वो अलग से मिले, 24-25 में ही रियलाइज कर चुका है वो अलग से मिले, उसका दुख चालू हो रहा है संसार, है ना, उसका स्ट्रगल अलग चालू हो रहा है ना। वैसे कोई बता रहा था कि 25 के ऊपर वालों का जो डिप्रेशन लेवल चेक करोगे ना तो आप हमेशा बौखलाए हुए रहते हैं लोग, हमेशा बौखलाए। जो कॉन्शियस है, रिलेशनशिप का इशू, जॉब का इशू, ये इशू, करियर का इशू, 28 हो गया, 29 हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, 30 हो गया, अब क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपब्रिंगिंग ही वैसा है ना, क्या कर सकते, सिस्टम ही खराब है, जहां पर हम संसार में आए हैं सिस्टम ही खराब है। पूरा एक गलत चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु जब घुसा था तो बेचारा निकल नहीं पाता, है ना, वहीं पर हरि बोलोगे, वही चक्रव्यूह है, वैसे ही भूल भुलैया में घुसे हुए, कब घुसे याद नहीं, कब निकलना पता नहीं, कैसे निकलना कुछ नहीं पता। किसी को याद है क्या कैसे पैदा हो गया वो? अचानक से एक दिन चेतना खुला कि हाँ मैं तो बड़ा हो रहा हूं यार, सही है यार, क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि छोटा सा बच्चा है, वो बड़े व्यक्ति को देख रहा है, बड़ा हो जाऊंगा ना ऐसा बॉडी बनाऊंगा, इससे कार में घूमूंगा, और वो बड़ा व्यक्ति देख रहा है छोटा था तो क्या ही मजा था यार। अब जब मेरे को 27 साल हो गया, 28 साल, अब मैं सोचता हूँ 10 साल तो पीछे चले जाना चाहिए, कम से कम 17 साल वाला मौका मिल जाए मुझे, फिर तो मैं फाड़ दूंगा, हिला डालूंगा मैं। तो अभी मैं सोच सकता हूं कि अरे 37 साल में मैं ऐसा कुछ कर लेता हूं कि मैं 37 साल में ना रिग्रेट कर लिया। तो मैं जब 17-18 साल का था तभी इस्कॉन में आ गया था, है ना। आप पूछोगे अब क्या रिग्रेट कर रहे हो ब्रो, आप तो पहले से ही भक्ति में। अरे मैं और अच्छे से करने की कोशिश करता, ये बोल रहा हूं, है ना। इवन भक्ति क्यों, करियर की बात कर लेते हैं। सबको मतलब हर किसी का लेवल होता है ना, हम डाउन टू द लेवल जाके बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंसर्न है कि हम क्या करें, हम किस लिए आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य बनता है संसार में आने का, ये चीज हमको सोचना चाहिए। आज से 10 साल पहले आप खुश थे, कम से कम आज से तो खुश ही था प्रभु, आज जैसा मैं हूं, है ना। तो जैसे समय बढ़ रहा है चीजें और खतरनाक होते जा रही है। जो कॉन्शियस है वो समझेगा। जैसे आपके सामने किसी बकरे को काट दो तो कई लोग हाँ काट दिया, मैं करके चिल्ला रहा था, कट गया, शांत हो गया, है ना। और वहीं किसी आदमी को काट दो तो वैसा स्थिति हो गया, सरेआम आपको इंसान को काट दिया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सरेआम बलात्कार कर दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं। मतलब धीरे 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 कॉन्शियसनेस जो है हमारा और ढकते जा रहा है। जो एकदम कॉन्शियस होता है ना, जिसका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, वो कभी भी वो बुचर शॉप के बगल से नहीं गुजर सकता, कसाई खाने के बगल से नहीं गुजर सकता, समझ रहे हो? क्योंकि उसका हृदय इस संसार के जो कष्टों को अभी तक देखा नहीं है, वो सॉफ्ट इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है,
बहुत शुद्ध भाव से उसका जन्म हुआ है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारा क्या है, स्थिति यहाँ गंभीर हो गया है, कॉन्शियसनेस बहुत खराब हो गया, बहुत डाउन हो चुका है। इसलिए हम कुछ गलत कर भी रहे हैं तो कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते, उस चीज को ट्रैक नहीं कर पाते, अरे गलत है यार, तो और फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है गलत है। अर्जुन क्या बोला, मुझे पता है ये गलत है अर्जुन कृष्णा, फिर भी नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा, अब बताओ। ठीक है, मत सुनो। लास्ट में जाके भगवान बोलते तुमको जो करना है करो, समझ रहे हो? तो अर्जुन को भी बुद्धि नहीं आ रहा था, भगवान सामने खड़े हैं तब भी उसको कोई बुद्धि नहीं आ रहा था। तो फिर वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा? अरे भगवान आपके सामने हैं। जब हमारा स्थिति गंभीर होता है ना, जैसे कि डॉक्टर का भी स्थिति खराब होता है तो किसके पास जाता हो? खुद ही ट्रीटमेंट करता है। कोई डॉक्टर को ब्रेन हेमरेज हो गया, खुद ही फाड़ने लग जाएगा, देखता हूं किधर है मेरा क्या है सिस्टम, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, या अपने कलीग के पास जाएगा, कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जब हमारा बुद्धि खराब हो तो हमको किसी और बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। जब हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, किसी और का सहारा लेना चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति से हमको हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। कोई सीनियर व्यक्ति हो कि कोई व्यक्ति हो जिनसे हम अपना दुख बांट सके। तो हम दुख किससे बांटते हैं फिर 25-26 साल हो जाता है तो बताइए? जब इंसान अकेला हो जाता है तो क्या करता है? रिलेशनशिप में जाता है, नहीं जाता? माँ बाप से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। माँ बाप का रिलेशनशिप कब खत्म हो जाता है पता है? तो 17-18 साल में वो भूल जाता है माँ बाप को, उसके माँ बाप भी भूल जाते हैं कि पैदा किया था एक को। हो सकता है कि आपका रिलेशन ना खत्म हो, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। व्यक्ति बहुत अलोन हो जाता है। जैसे मैं जिस जगह से हूँ वहां पर 12वीं के बाद से बच्चे को कहीं भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और बेचारा अकेला हो जाता है, वो कहाँ जाएगा क्या कर, भटकता है। वो रिलेशनशिप में जाता है, फिर उसका ब्रेकअप होता है, फिर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर भटकते उसका बुद्ध, अगर बहुत भाग्यवान जीव है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति, तब बीच करके वो इस्कॉन में आ जाता है और फिर वो भक्त बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल है फ्रस्ट्रेशन का, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है ना। जरूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप से ही फ्रस्ट्रेट हो, किसी का अपने फैमिलियल इश्यूज होता है, किसी के कुछ इश्यूज होता है, कोई चीज का करियर का किसी को प्रॉब्लम है, तो अपने अपने पर्सनल डेफिशिएंसीज हैं। तो क्या किया जाए? तो कहाँ है वो आनंद, कहाँ है वो मजा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो वो चीज को तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम अपने स्वरूप में आए। ये थोड़ा समझने के लिए आपको अजीब लगेगा, स्वरूप क्या है हमारा? भगवत गीता आप पढ़े? कई लोग भगवत गीता पढ़े कुछ? हाँ, वी आर इटर्नली इन फुल ऑफ ब्लिस, इन फुल ऑफ नॉलेज। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास वो आनंद भी है, और हम इटर्नल भी हैं, इटर्नली नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। सत चित आनंद, सत चित आनंद, इटर्नली फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज। लेकिन क्या है, इस संसार के संपर्क में आकर भगवत गीता में और कुछ चीजों का वर्णन दिया गया है, जैसे प्रकृति के गुणों में आकर, ये प्रकृति में आकर, ये संसार में आकर हम कवर हो गए उस चीज से, तो हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पाते। जैसे एक मिर्चा है, ताजा मिर्च जो होता है एकदम कड़ाकेदार तीखा रहता है, लेकिन सड़ जाएगा तो वो सड़ गए हम लोग, ऐसा सड़ चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, है ना। हमारी चेतना भी जो है सड़ गया है एक तरह से। लेकिन वो मिर्चा को फ्रिज में रखोगे तो कुछ समय तक तो टिकेगा, एक दिन सबको सड़ना ही है, लेकिन कंप्लीटली वो उसका तो खाओगे तो तीखा नहीं लगेगा, तो वो अपना स्वभाव भूल गया है, समझ रहे हो आप?
तो समय रहते ही हम अगर वो मिर्चा का सही उपयोग कर लें तो वो कार्य करके देगा। ठीक है। शक्कर का क्या स्वभाव है? मीठा है ना, है ना। लेकिन शक्कर, ऐसा हुआ कि कभी शक्कर खाया मीठा नहीं लगा? तो क्योंकि वो अपना स्वभाव जानता है। वैसे हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है सेवा। हमारा स्वभाव है कि हमारा संबंध हम भगवान के साथ स्थापित कर ले कैसे भी। डजंट मैटर आप कहीं भी हो, मंदिर में हो, बाहर हो, यहाँ हो, वहां हो, विदेश में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आप भगवान से अपना संबंध जोड़ पा रहे हैं तो आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो आनंद की अभिलाषा, मतलब आनंद का परिभाषा समझते हैं, आनंद की अभिलाषा तो हम कर ले रहे हैं। अभिलाषा मतलब वो चाह, वो इच्छा। हम सब आनंद में आना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं ना। लेकिन हो पाता है क्या ऐसा? हाँ, नहीं हो पाता। उस थोड़े समय के लिए जो भक्तों के साथ हम घुल मिल रहे हैं ना, वही है थोड़ा सा आनंद। आप बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब मैं तो गया था स्कूल में, से कुछ लगा नहीं मेरे को, आनंद ठीक था, मतलब अच्छा लगा, सब नाच वाच रहता है, कीर्तन वर्तन कर रहे थे। क्योंकि वो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इसलिए तुमको नहीं लग रहा है। तुम बहुत बुरी तरीके से कवर्ड हो, पूरी तरीके से कवर्ड हो, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना। एक व्यक्ति का जो कार्य है, एक मनुष्य का जो कार्य है ना, हम लोग कितने बहुत बहुत कम है, 84 लाख योनि में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और मनुष्य का जो शरीर दिया गया है वो इसलिए ऐसा 4 हाथ 4 पैर इसलिए दिया गया है कि भगवान से आया है, ये शरीर भी भगवान से आया है और वही स्वरूप है। जैसे भगवान श्याम सुंदर कृष्णा गोलोक में बंसी बजा रहे हैं अपने भक्तों के साथ, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब भगवान हम दो, इवन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विष्णु जिनके 4 हाथ हैं या जो भी, हम बोल रहे हैं जो ओरिजिनल फॉर्म है किसी व्यक्ति का, टॉप मोस्ट फॉर्म, टॉप मोस्ट बॉडी, ये 4 हाथ पैर हैं, 2 हाथ 2 पैर, और ये जो शरीर है। अब उसमें कलर अलग है ना, शक्ल अलग, शरीर अलग, वो अलग बात है, लेकिन दिस इज द टॉप मोस्ट बॉडी यू हैव गॉट। ये शरीर सबसे उम्दा शरीर है, सबसे और क्यों मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर पाए, सेवा कर पाए। लेकिन उसके साथ एक श्राप भी मिला है। क्या है पता है वो श्राप? वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस, वो फ्री विल। जैसे भगवान ने क्या किया, अर्जुन को लास्ट में बोला, देखो देखो तुमको ना सब कुछ बता दिया मैंने, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारा धर्म क्या है, एक जीव का क्या धर्म है, तुम्हारे मन को भी कंट्रोल करना सिखा दिया, बुद्धि योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये योग वो सब सिखा दिया, अकर्म विकर्म कर्म सब सिखा दिया। अभी अर्जुन तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। अब कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो यहां पर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम डिसाइड करो? कुछ लोग बोलते हैं ना, ए भाई मंदिर आ रहा है कि नहीं आज? प्रभु आज मंदिर, अरे हम कहाँ मंदिर, भगवान चाहेंगे तो मंदिर बुलाएंगे हमको, हम थोड़ी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग ज्ञान देते हैं। अब वृंदावन चले यात्रा, अरे भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। हाँ, हमको कहाँ अभी ये डायलॉग बहुत बहुत फेमस था, माता रानी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। कहाँ जाना? वैष्णव देवी चलो, माता रानी बुलाएगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। अरे माता रानी छोड़ो, कृष्ण यहाँ पर बुला रहे हैं, कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, फिर अर्जुन को ये बोलते ही नहीं ना, खत्म कर देते, महाभारत रचते ही क्यों? तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम उसका सही उपयोग करो अर्जुन। अगर तुम सही उपयोग करोगे, तुमको इसका एकदम दुरुपयोग ना करके इसका सदुपयोग करोगे, तो मैं तुमको बुद्धि दूंगा, भगवान कह रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ।
भगवान भी उनका ही मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद करने का चाह रहे हैं। इवन आप गलत रास्ते में भी जाना चाहते हो, भगवान आपका मदद करते हैं, पता आपको। बाकी वो क्रेडिट में लिख देते हैं, वो बात अलग है। जैसे एक दुकानदार है, उसके पास गए तुम, बोले भाई उधार देना, 1 किलो शक्कर या 1 किलो दाल या 1 कट्टी चावल दे देना, 1 गोनी चावल देना। वो दे देगा, लेकिन क्या करेगा, लिख देगा तुमको, कभी ना कभी तुमको देना पड़ेगा। तो तुम गलत चीज भी करना चाहते हो, जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब गलत चीज। क्या आता है प्राइमरली गलत चीज में? प्रभुपाद ने 4 नियम बताया है ना। उसके विपरीत क्या है? जैसे गलत एसोसिएशन है ना, गलत खान पान, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत चीजें करना, है ना, सारे वो मतलब आपके भाषा में मतलब बैंड स्टैंड बैंड्रा जाना किसी को लेके, ऐसा बोल सकते हैं या जीव हत्या कर रहे हो, या किसी को गाली दे रहे हो, किसी को दुख पहुंचा रहे हो, किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी का बेईमानी का पैसा खा रहे हो, ये सारी चीज करोगे, अधर्म करोगे, तो फिर भगवान उसमें भी आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन लिख देंगे, देख यहाँ पर इसने ये चीज किया ना, अभी अगली बार इसको भरना पड़ेगा। और भरते 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 इसका साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। मतलब पैसा भरते रहोगे, उधारी लेते रहोगे, पैसा भरते रहोगे, उधारी लेते रहोगे, पैसा भरते। क्रेडिट मतलब क्लियर नहीं कर सकते आप अपना खाता, रद्द नहीं कर सकते हो एक खाता, तो रद्द करना है खाता, वो प्रोसेस है भक्ति। दैट इज द प्रोसेस। डिफिकल्ट है लेकिन इजीली हो जाता है जब आप वैसे एसोसिएशन में रहोगे। स्ट्रगल तो हर जगह पर है, आपने अभी तक स्ट्रगल नहीं किया। हम बात कर रहे थे मेला वाली बात। मेला में एक बच्चा जाता है और बचपन से स्ट्रगल करता है, मम्मी को मम्मी खिलौना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मम्मी बोलती नहीं, एक खिलौना दे चुकी है, अब दूसरा खिलौना नहीं दूंगी, नहीं ये भी चाहिए, नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लास्ट में बहुत पटक के मारती है उसकी, मारते मारते ले जाती है। वो माया का काम है, पता है। हम माया के जगत में आए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, या आज ये लड़की, कल वो लड़का, कल वो ये, कल ये करियर, वो दुनियादारी। ठीक है, लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, इतना पटक के मारती है माया, बहुत बहुत तड़पा के मारती है माया। माया शी डजंट हैव एनी उनके पास कोई दया नाम का चीज नहीं, क्योंकि तुम कृष्ण के पास जाना चाहते हो ना। जो कृष्ण के पास जाना चाहता है तो उनका स्थिति तो चलो अच्छा है, लेकिन जो अनकॉन्शियसली कर रहा है सब कुछ, जैसे बोला ना, आपके सामने किसी बकरे को काट दूंगा तो शायद आपको बुद्धि समझ में नहीं आएगा, लेकिन किसी इंसान को काट दूंगा तो, अब फिर मालूम तब भी नहीं समझ, अब तुमको काटूंगा तो तब समझ में आएगा, रे 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 मेरी बात तो मेरे ऊपर आ गई, अब अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, है ना। 9th कैंटो में लिखे हैं प्रभुपाद, जब हम कसाई खाना में बकरा कटता है ना, तो जब अगले बकरे की बारी आती है तो उसको घास दिया जाता है, तो बड़े मजे से खाता है। मतलब आप लाइन में लगे हो, ठीक है, आपको बोला बचपन सब लाइन से आ जाओ, सबका गर्दन उड़ाऊंगा मैं अभी, और तुमको पीछे गुलाब जामुन बांट रहे हैं, गला कटने वाला गुलाब जामुन खा के मत, तुम क्या करोगे उसको, क्या करोगे? अरे हटा गुलाब जामुन, मेरे को निकलने दे। हाँ, लेकिन बकरा का वो चेतना है ही नहीं, है क्या? तो खाता है क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं, मिनट बिफोर if that goat gets the chance to indulge in sense gratification, it will indulge. गर्दन कटने से पहले कोई माता जी बकरी आके उनको लाइन मारे, वो बकरे को, तो भाव देगा, अरे क्या बात है, मैं करेंगे हम लोग साथ में। उनको बुद्धि नहीं है, हमको तो बुद्धि है ना, हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपांडेड है ना, लेकिन वो बुद्धि भी धीरे 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 करके डल होते जा रही है, डल होते जा रही है, समझ रहा। तो इस सब से उठने का समाधान क्या है? प्रभु समस्या तो आप बहुत बता रहे थे क्लास में, समाधान इसका, समस्या का समाधान क्या है? तो हम समस्या का समाधान देखेंगे जब हम अपने स्वरूप में आकर भगवान की सेवा में
जुड़ेंगे आपके हिसाब से। स्वरूप थोड़ा शायद बहुत हैवी वर्ड लग रहा होगा आपको, ये स्वरूप वरूप क्या बोल रहा है भाई समझ नहीं आ रहा है, बहुत संस्कृत। आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हो आप खुश रहो आपके भाषा में। वो नेचर जो है वो भक्ति शास्त्रों के विपरीत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, शास्त्रों से विपरीत नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बोलूंगा तो मेरे को रेप करने में मजा आता है, आपने बोला ना अपने स्वभाव से, मेरा स्वभाव यही है कि मैं लोकल ट्रेन में घुस के लोगों का जेब काटता हूं, मेरे को मजा आता है। नहीं, ये स्वभाव नहीं है। अपने आप को एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा खोजो कि आप कैसे एंगेज कर सकते हो अपने आप को भगवान की सेवा में। क्या आपको अच्छा लगता है वो चीज करो। बाहर भौतिक संसार में खुश सुख मत खोजो भाई। आप लोग को एक पर्सनल एडवाइस, लेक्चर नहीं दे रहा हूं, आप लोग को पर्सनली समझा रहा हूं। बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो कर रहे हो करो, लेकिन ट्राई टू डोवटेल इट, मतलब भगवान से इसको जोड़ने का प्रयास करो। हर एक कार्य को जब आप भगवान से जोड़ने का प्रयास करोगे उस चीज में आपको आनंद मिलेगा, ये सत्य है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। लोग तो बड़े बड़े, जैसे प्रभुपाद बोलते, बड़े बड़े जो मायावादी फिलोसोफर्स हैं वो तो भगवान को भी निंदा कर देते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति थे, उनका क्या था, वो कृष्ण थे, वो एक राजा जैसे थे द्वारिका के, राम एक राजा जैसे थे और अयोध्या के। नहीं, भगवान है स्वयं भगवान, जिनसे आप आए हैं। अब हम उनसे आए हैं, क्यों आ गए? क्योंकि हमारा जो फ्री विल है हमने उसका दुरुपयोग किया है, वरना अर्जुन को ये नहीं बोलते कि तुम्हारी इच्छा जो करना करो। ऑलरेडी भगवान ने बोल दिया, देखो अर्जुन ये सब मरे हुए लोग, जितना महाभारत का लीला था वो मेरा ही लीला था, तुम लोग को सब पता ही है, जो मैं कह रहा हूं चुपचाप करो ना यार। तो हर एक चीज के पीछे एक ना एक पर्पस है भगवान का। भगवान एक लीला करते हैं, उसमें हजार ऐसे एग्जाम्पल्स सेट कर देते हैं, हजार ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। सोचो ऐसे अर्जुन आता घोड़ा हाँकते हाँकते और सबको मार के चले जाता है, तो भगवद गीता का ज्ञान मिलता है क्या हमको? तो जो उसने क्वेरीज किया है, जो उन्हें जिज्ञासा किया है, जो उन्होंने पूछा, जैसे भगवान मेरे को ना गलत चीजें करने का मन कर रहा है, भगवान मुझे आपकी बात सुनने का मन नहीं कर रहा है, मैं आपको फॉलो नहीं करना चाहता हूं भगवान। अब राधा राजबेरी के सामने खड़े हो भगवान नहीं होता, आप जो बोलते हो ना यार समझ में नहीं आता मेरे को, क्या करूं मैं? तो अगले समय याद आएगा कि भक्तों का संग करो, धीरे धीरे हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा। वो तो भगवान का संग करके अर्जुन नहीं कर पा रहा था, है ना? लेकिन इसमें सबसे बड़ा वरदान क्या हमको पता है? भक्तों का संग। भगवान हम पर हमारे साथ है, हृदय में बैठे हैं, हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये जब हैमरिंग प्रोसेस में आओगे ना, हथौड़ा मार प्रोसेस है भक्ति। हथौड़ा मारे हो किसी को? किल को हथौड़ा मारे हो? एक बार में घुस जाता है क्या? हाँ, इधर किल उल तो लगा होगा ना, खोलो। इसमें सनमाइका लगा दिया, सनमाइका को उखाड़ोगे तो किल ठोका, तो किल ठोका तो एक बार में नहीं घुसा, धा 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 पटक पटक के उसको मारने से घुसता है। वो जो सख्त हो गया ना, वो सख्त है, सख्त चीज के अंदर किल ठोको, कुछ भी ठोको, ठोकने के लिए कोई चाहिए। वैसे हमारा जो हृदय है वो बंजर हो गया है, बंजर जमीन हो गया, इसमें हमको कृष्ण प्रेम का बीज डालना है। तो जो हृदय को हमको फर्टाइल करना पड़ेगा, उसको उपजाऊ जमीन करना पड़ेगा। वो जमीन को उपजाऊ करने के लिए क्या करना होगा? उसमें पानी डालना होगा, उसमें जो रेत कंकड़ मिट्टी और अनवांटेड चीजें हैं उसको निकालनी पड़ेंगी। ये प्रोसेस है भक्ति का। मतलब आप पानी डाल रहे हो हरिनाम का, ये पानी के समान है, रस के समान है। खाद डाल रहे हो ये ज्ञान के समान है। जो खाद डालना, आपने कभी क्या किसान उसान का बेटा कोई है यहाँ पर? यूपी बिहार वाले जो भी हैं, जो किसानी लोग रहते हैं ज्यादातर ना, अब गांव वाला जाओगे तो कैसा खाद बनाते हैं, कैसे वो जमीन को, जो बंजर जमीन हो गया उसको खोदते हैं, सारे ईटा पत्थर कंकड़ गिट्टी निकालते हैं, ऑल द मटेरियल डिजायर्स, जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उस कंकड़ की तरह है, उस गिट्टी की तरह है, उस कांटेदार जो पौधे हैं उस जमीन में वो वैसे हैं। वहां पर आप अपना
कुछ आप वहां पर कुछ प्लांटेशन करना चाहते हो, यहाँ पर रोपाई करना चाहते हो, या कुछ हल जोतना चाहते हो, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सो ये हृदय वैसा हो गया है, आप नहीं कर सकते विद दिस हार्ट। कोयला के समान है ये, कोयला, काला कोयला देखा है? मेरा बैकग्राउंड कोयले वाला बैकग्राउंड है। आप बोले इतने गोरे तो है ब्रो, कहाँ से कोयला दिख रहा? नहीं, मैं जिस एरिया से हूं वहां सिर्फ कोयला ही था और कुछ नहीं। तो कोयला जैसा है, कोयला को कोई लेगा क्या? कोयला के अपोजिट हम क्या सोच सकते हैं? मतलब ऐसे कुछ खाने वाला चीज, मक्खन, श्रीखंड, ऐसा कुछ। आपका हृदय अगर कोयला जैसा है तो भगवान उसके अंदर आएंगे क्या? नहीं। तो कोयला जैसे हृदय को हमको मक्खन जैसा सॉफ्ट करना है। वो बंजर जमीन को, अच्छा बंजर जमीन क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि वो बहुत कड़क है यार, उसमें कोई भी आप कुछ भी आप डाल रहे हो तो वहां पर कुछ उगेगा नहीं। फर्टाइल करना मतलब क्या होता है? उपजाऊ जमीन करना क्या होता है? उसको सॉफ्ट करना। उस जमीन को सॉफ्ट करते हैं ना हम। खाद क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना। पानी क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना, है ना? ऐसी चीजों को सॉफ्ट करते हो तो उसके अंदर कुछ भी डालो वो ग्रो करता है कि नहीं? अब इस पत्थर जैसे जमीन के अंदर आप हरि नाम का बीज डालोगे, भक्ति का बीज डालोगे तो उगेगा? काहे का उगेगा? दूर दूर तक संभावना ही नहीं है। तो अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं आप, अगर आप चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी यहां पर आकर बैठे हैं, नहीं तो आप नहीं बैठते यहां पर। थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो आपको रिफ्लेक्शन हुआ है अंदर में, कुछ तो है यार इस जगह में। जैसे मैं अकेले, जैसे मैं नया नया भक्त था जब शुरू में, तो मैं ऐसे मेरे लोकेलिटी में जो टेम्पल था रायपुर इस्कॉन, वहां जाता था ना, तो मैं वहां कोई नहीं था, ऐसा एसोसिएशन भी नहीं था। मतलब हर मंदिर वैसा बड़ा नहीं है ना जुहू जैसा, कुछ मंदिर ग्रो कर रहे हैं, कुछ मंदिर, है ना, तो ऐसा माहौल नहीं था, फिर भी मैं जाता था। तो कुछ ना कुछ तो था, और परिणाम आज यही है कि मैं यहाँ हूं, मतलब भक्ति कर पा रहा हूं, आज भी कर पा रहा हूं, कर रहा हूं, है ना। और मैं जैसा ही यहां से निकलता हूं और ऐसे अभक्तों के साथ संग करता हूं, तो या फिर मैं उनको ज्ञान दूंगा, उनका मैं क्या, आप लोग भाषा में है खटिया खड़ी करना, उनसे मैं कुछ लूंगा नहीं। जाके आगे मेरे को कोई बोलेगा प्रभु चलो ना आज गणपति देखने चलते हैं, कमान, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं वहां पर कुछ प्रचार करूंगा, बुक्स बांटूंगा, नहीं तो मैं कुछ ब्लॉग बना लूंगा अपने लिए कि मैं गणपति देखने आया हूं, है ना, बुक्स बांट रहा हूं, गणपति बप्पा मोरिया भगवत गीता लेके जा, है ना, गणपति बप्पा तो मोरिया, भगवत गीता भी लेके जा। गणपति बप्पा को प्रसन्न करना हो तो क्या, कृष्ण की भक्ति करना होगा। जैसे भी गरबा खेलोगे कुछ दिन बाद, लेकिन क्या होगा, बुक्स बांटो, लोगों को जाके पूछो भगवत गीता के बारे में, कुछ क्वेरीज करो, तो वैष्णव बनाना है ना। अब बोलोगे क्या गरबा खेलना, माता रानी का पूजा करना गलत है? गलत मैंने नहीं बोला, लेकिन कृष्ण सबके अधिष्ठाता है ना, ये हमारा मानना, तभी तो हम इस्कॉन है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, माता रानी कॉन्शियस, गणेश कॉन्शियस, काली माता कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ है क्या हमारा? हमारा मानना, ये तो बेसिक जानते हो ना कि यहाँ पर भी किसी को डाउट है, नहीं कृष्ण ही भगवान क्यों है, फिर मेरे को 0 से चालू करना पड़ता ना क्लास, कृष्ण ही भगवान है। तो हम कुछ भी ऐसा चीज करते हैं, हम भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें। तो एनीथिंग यू डू इट विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस। ये स्ट्रगल है, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस मेंटेन करना, भक्ति में जुड़े रहना, लेकिन यही स्ट्रगल आपको आगे बढ़ाएगा। भौतिक संसार में आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बताइए। कॉर्पोरेट वाले कौन कौन है, हाथ उठाइए, बताया। उनका दुख तो मैं पूछूंगा नहीं, मैं छोड़ दो भाई। 9 घंटे जो बैठते हैं आप लोग हाथ जोड़ता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम आप लोगों में, सादर सादर प्रणाम। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो स्वभाव नहीं हमारा वो चीज। तो वो चीज से जब फ्रस्ट्रेट होके आते हैं तो यहाँ आनंद मिलता ही नहीं थोड़ा सा। जब राधा रासवारी को देखते हैं तो क्या लगता है, तो भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, ऐसा करते 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 एक दिन हम
वहां पर होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। पॉइंट है कि आप जो करना है करिए, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, या आप आजकल का नया नया प्रोफेशन है, आप यूट्यूब कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम कर रहे हैं, आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप खेल रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट्स में, सब करिए, अधर्म मत करिए और भगवान से जुड़िए। सिंपल है भाई, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं। ठीक है, तभी आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, इस भौतिक संसार में थोड़ा आनंद है? थोड़ा सा तो आनंद है, प्रभुपाद ने बोला, नहीं तो ऐसे ही नहीं भटक लेते आप। मतलब मैं देखता हूँ, मतलब लोग यहाँ सुबह 11 बजे वाली जो बोरीवली की ट्रेन है, मतलब मैं स्लो में जाऊंगा, स्लो खाली रहता है, फास्ट में नहीं जाऊंगा, दब के मर जाऊंगा मैं नहीं जानता। काम मतलब समझ रहे हो, घुस जाते हैं कोई पटरी में, डेली एक एक न्यूज आता है, कोई पटरी में घुस गया, कोई आधा उसका सिर कट गया, किसी का हाथ टूट गया, चलती ट्रेन में घुस जाते हैं, धड़ से सिर में लग गया। एक व्यक्ति था, मैं अंधेरी स्टेशन में उतरने वाला था, मेरा पहली बार था, बोले रात का माहौल था 8 नंबर पे ट्रेन आ रही थी, मैं गया, बोला आराम से, कोई दिख नहीं रहा है, मन पूरा ट्रेन खाली था। मेरे को एक व्यक्ति बोला साइड हो जाओ, बोला क्या होगा? तब पता नहीं गया तुमको? मतलब नहीं पता है, तो तभी देखो, बस पीछे हो जाओ। धाड़ 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 घुसने लग गया, एकदम ट्रेन, एकदम ऐसा लग रहा 30 की स्पीड में ट्रेन है, उसी में घुस गए, उसी में एक आदमी थोड़ा धाड़, पूरा फट गया उसका सिर। मतलब क्या स्ट्रगल है, क्या कहाँ गया था भाई? तो मैं काम करने गया था, कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। क्या दंडवत प्रणाम। तो करो, अपना स्ट्रगल करो, थोड़ा सा तो आनंद मिल रहा है। वो आनंद को प्राप्त कैसे कर रहे हो पता है आप? इस भौतिक संसार में भी अगर आपको आनंद में रहना, मजे में रहना, तो अपने स्वभाव से कुछ करो। नेचर नहीं है जबरदस्ती रगड़ा रहे हो अपने आप को, सैलरी मिल रहा है, 2 टाइम का रोटी खा रहे हो, लेकिन मजा नहीं आ रहा। इसीलिए आनंद को प्राप्त करने के लिए, आनंद की अभिलाषा करने के लिए, अल्टीमेटली सोल जो आत्मा है वो भगवान के सेवा में लगे तो बेहतर है। नहीं लग पा रहा है, भौतिक संसार के लिए भी आपके सजेशन है कि वो भौतिक संसार में आप ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करो जिसमें आप खुश रह सकते हो। आपको नाकामयाब भी होना है तो उस चीज में नाकामयाब हो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है ना, स्ट्रगल करना है ना। बाकी संसार में तो आप कुछ भी करो नाकामयाब ही रहोगे, भले कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कर लो, कितना भी संसार कर लो, ये रियलिटी है। लेकिन हम अपने कर्म वगैरह साथ साथ लेके आते हैं, हमारा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, वो सबको झेलते हुए हमको भगवान की सेवा में लगे रहना है। ठीक है, आते रहना है और देखो अपने अपने सेवा के, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से आप देखो कि मैं जैसे क्लास हो रहा, मैं यहाँ पर क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरा नेचर क्या है। अरे मैं अच्छा वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, तो मैं क्लास में कुछ लेक्चर सुनाऊंगा और उसको मैं वीडियो में सेल्फ एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। एडिटिंग आता है, कोई थंबनेल बना लेता है तो थंबनेल बना दूंगा, कोई दरी उठा लेगा, कोई झाड़ू मारा लेगा, कोई प्रसाद बांटेगा, हाँ कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। यार लगे रहना, ये सेवा है ना। कोई फॉलो अप करना चाहता है, कोई बच्चों से बात करना चाहता है, तो छोटा मोटा कोई कीर्तन सीखना चाहता है, कोई शास्त्र पढ़ना चाहता है, बस एंगेज हो जाओ। ऐसे अपना घर है ये राधा राजेश्वरी, बाप है अपना राधा राजेश्वरी, ऐसे कोई मेहमान लोग नहीं हो। हाँ चलो आज इस्कॉन टेम्पल प्रसाद खा के आते हैं। इस्कॉन टेम्पल इज नॉट डिफरेंट, इट्स योर पापाज होम। बाप का घर है मेरा, गर्व से बोलने का, ऐसा नहीं कि बाप का घर है तो कुछ भी उठा के लेके जा रहे हो। आके दे के जाओ, लेके कुछ मत जाओ, हरि नाम लेके जाओ बस, और हरि नाम बांटो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ क्वेश्चन है, किसी के कमेंट्स हैं, किसी के, बोलिए। यस यस यस, दबा के बांटिए। हाँ हेल्प ही है ना ये, हम वॉलेंटियर्स क्यों, हम राधा रासबिहारी के वॉलेंटियर, आप भी हैं। आप ये आने वाला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आने वाला है, अभी लग जाओ, अभी 2 महीना ही बचा है, प्लान करो और बताओ। हमारे वॉलेंटियर्स दे आर ऑलवेज रेडी टू, कुछ भी ऐसा है नया, कुछ क्रिएटिव करना है करिए। नहीं बहुत नया नहीं है, कॉर्पोरेट में हम सब बांटते हैं,
बट आप इनिशिएट ले रहे हैं, आपके अंदर में जो हृदय में आपके जो इच्छा, ये भगवान का एक नॉक है, कुछ कर तो भाई, बहुत काम कर लिया, अभी सेवा करो, है ना। काम और सेवा में अंतर है ना। बोलिए और कुछ। आपने बताया था कि हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें मजा आता है। लेकिन हाँ, उस शास्त्रों से ठीक है। पता चला चाकू लेके निकल गया। मैं वाइस सिटी खेलता था प्रो बचपन में, वो मारता है, मुझे भी इसी मारना है लोगों को, दौड़ा दौड़ा के। लेकिन आप बता कैसे कि आपको किसमें मजा आता है? वही तो संसार का खेल है, अभी वही तो संसार का खेल है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता है, तो हमारे माँ बाप क्यों आए हैं, हमारे गुरुजन क्यों आए, हमारे सीनियर क्यों आए, तो हम उनके पास जाके पूछना चाहिए कौन है जिनसे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। जैसे आपका बुद्धि खराब है तो आप अपने बुद्धि से अपने बुद्धि को सही नहीं कर सकते, कोई दूसरा बुद्धि आपको सही करेगा। इस कागज को मैं बोलूंगा, कागज को ही रगड़ूंगा, कागज अपने आप से जल जाएगा क्या? कागज को तिल्ली की जरूरत है आग लगाने के लिए, माचिस की जरूरत है आग लगाने के लिए। और सिर्फ तिल होगा तो नहीं ना, पूरा माचिस में कुछ जो साइड का एरिया रहता है, मतलब वी ऑल आर डिपेंडेंट एक दूसरे में। आपका बुद्धि खराब है, आप किसी से सलाह लीजिए। आपके एग्जाम्पल, बुद्धि खराब नहीं है, बुद्धि घुमा हुआ, चकराया हुआ, बुद्धि चकरा गया बोलते हैं, वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। जो आज की डेट में भौतिक संसार में सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपने नेचर को समझ गए इसलिए सक्सेसफुल हो गए। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, एग्जाम्पल रतन टाटा, एग्जाम्पल और कौन है जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको वो चीज करने में मजा आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं उस चीज को, और कर करके इतना कर डाले कि पैसा ही पैसा उनके पास, भौतिक इच्छाएं हैं। विराट कोहली, उसको उसकी टीचर ने बोला बचपन में, बंक मार के वॉलीबॉल खेल रहा था, तो उसके टीचर ने आगे बोला कि क्या करना है तुमको, पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना मुझे, और कुछ नहीं, मुझे भटकाओ मत, सिर्फ क्रिकेट खेलना मुझे। 1 पॉइंटेड। फिर उसके बाद वो नाकामयाब हो भी जाए तो उसको क्या लेना देना उस चीज, समझ रहे हो ना। आप उस चीज को करिए जिसमें मजा आता है आपको, उस चीज को एक्सप्लोर करिए, आज से लग जाइए, और आपको आगे जाके पता चलेगा कि आप एक्चुअली भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो वो चीज के से, वो जो चीज आप कर रहे हो भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे दिल्ली इस्कॉन है, वहां पर एक आध सिंगर लोग हैं, वो लोग रैप लिखते हैं, मंदिर के ऊपर रैप बना दिया होता तो जो आता है वो भगवान की सेवा में लगा देता है। मैंने सुना ऐसा। तो कोई पेंटिंग आता है, भगवान का सेवा चित्र बनाओ, राधा राजरी को बेचो उसको, एग्जाम्पल। हाँ, तो खोजो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नहीं फिट बैठ रहा है, कोई बात नहीं यार, वही स्ट्रगल है, एक दिन फिट बैठ जाएगा, समझ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा ना, एक दिन समझ में आ जाएगा, थोड़ा लेट, वो कर्मा से फूटेगा वो चीज आपका, कर्मा जैसे खुलता है ना। इतना देख आजकल क्या क्रिएटर्स लोग का मैं क्या ही बोलूं, फिर इतना गरीबी 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 गरीबी, अचानक से वायरल और पैसा ही पैसा, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, 7 करोड़ का संपत्ति पता चला। चाय बेच रहा, चाय बेच रहा, चाय बेच रहा, डॉली चाय वाला। पानी बेच रहे, पानीपुरी 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 पानीपुरी, MBA पानीपुरी, थार खरीद के गाड़ी बच्ची घूम रही है गाड़ी में। मतलब निकालो, मेरा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, माइक को तोड़ दूंगा मैं दिमाग बस करो, हमारे डिग्री में थूक के चले जा रहे हैं लोग ऐसा तो ये एग्जाम्पल है, आज के डेट में भगवान ने कॉजलेस मर्सी, समझ रहे हैं आप, अकारण कृपा किया है लोगों पर, अकारण दे रहे हैं भगवान, कारण है एक्चुअली पिछले जन्म का। तो डरो मत, लगे रहो। कभी कभी मेरे को भी 28 साल हो गया, मैं कर क्या रहा हूँ, भक्ति तो कर रहा हूँ मैं, क्या अच्छे से कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, लगे रहता हूँ, कर लूंगा एक दिन। और हो गया, एंड करें, बोलिए। एक सवाल ये था कि संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं करना जरूरी है, वर्कआउट करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हाँ, और कमाई के लिए जॉब करना। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि उसको मन नहीं लगता, हम उसमें आलस देखा, मेरी पर्सनल बात है कि आलस देखा। तो आपने एक चीज ये अच्छी बताई कि सब कार्य को भगवान को समर्पित करें, कॉन्शियसली सोच के करें, तो वो बहुत एफर्ट
हैप्पीनेस की हो जाए, उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता पढ़ेंगे ना प्रभु जी, आप पाएंगे भगवान बोलते हैं अकर्म, मतलब अकर्म करना है। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 चीज है। अकर्म मतलब भगवान के भक्ति में उस चीज को जोड़ना है। विकर्म मतलब जो चीज है वो सब कुछ नेगेटिव होगा और आप नरक में जाएंगे। कर्म मतलब जो बस कर रहे हैं उसका रिएक्शन आपको मिलने वाला है। तो कोई भी चीज को करना है तो ये मान के करना है कि इससे आमदनी आएगा, पैसा कमाऊंगा, मेरा आमदनी है और मैं भगवान का सेवा करूंगा। कोशिश यही करना है, बल्कि दिमाग में ये आता है कि मैं भोग करूंगा, कल को पैसा कमाऊंगा। कोई बात नहीं, आने दो ना, लेकिन वो पैसा को कुछ हिस्सा तो मैं भगवान को दूंगा। पैसा तो कमाना है ना, नहीं कमाना? बोलो नहीं तो फिर आ जाओ इसको मंदिर छोड़ छाड़ के आ जाओ, मंदिर में रहो। पैसा तो कमाना है ना, तो वो अगर पैसा आ रहा है, सपोज कोई बोलेगा 4 बजे, सुबह 4 बजे उसको, मतलब सुबह 7-8 बजे का उसका शिफ्ट है कॉर्पोरेट वाले का, 7:30 बजे उठा दे यार नहीं जाना है आज नहीं जाना। लेकिन महीने का एंड याद आता है उसको, सैलरी काट के देगा साल, कपड़ा उपड़ा पहन के भागता है जैसे तैसे ब्रश करना पड़ेगा आपको। मजा नहीं है उसमें, इस भौतिक संसार में नहीं। सपोज मजा आ रहा है उस चीज में और प्राप्त कर ली उस चीज को, तो आप अच्छे से करोगे। और आपको मजा भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप ये तो सोचो कि मेरे को कुछ आमदनी मिलेगा। पैसा कमाने में तो मजा आता है ना, बस। और पैसा उस चीज से कमाए जो हमारा स्वभाव, वो कार्य से हम कमा ले तो फिर मजे ही मजे, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वी विल हैव अ शॉर्ट ड्रामा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। वो आ रहे हैं, बोलेंगे कि अभय अर्जुन प्रो ने क्लास दिया, उनके लिए सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो अभी पहले ही बोल दो आप लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय हो। ठीक है, ड्रामा टीम दबा के, क्या बात है कंपनी, क्या बनता है। हरे कृष्णा। तो जो यहाँ पे बैठे ए योगेश, आयुष पकड़ लोगे। साइड में दे रहे हैं ना, ये कहाँ पे रखो? वहीं पे रखो, बुक स्टॉल पे रखो। ये यहाँ पे रखो। बाजू में रखो जल्दी जल्दी।